हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज इस सेशन में हम डिफेंस के करंट अफेयर्स करेंगे। मार्च टू जून के करंट अफेयर्स हैं हमारे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, हमारे एफकेट एग्जाम में सिर्फ 20 दिन रह चुके हैं और अभी की जो तैयारी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, हमारे एग्जाम में एफकेट में डिफेंस से ही 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं एफकेट एग्जाम में करंट अफेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आज हम पहले तो हमने वीडियोस में हर मंथ के करंट अफेयर्स किए थे सेपरेटली, मार्च के डिफेंस के करंट अफेयर्स, फिर जून के, ऐसे अलग अलग किए थे। बट आज हम यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। एक तो जो आपने करंट अफेयर्स पहले किए हुए हैं वो सारे के सारे रिकॉल हो जाएंगे, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्होंने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी वो आज का ये सेशन लगा ले, आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स दोबारा से कवर हो जाएंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो भी आपके भाई बंधु एफकेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जी, करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले आदिति स्कीम, जो रिसेंट न्यूज में थी वो क्या थी? ये हमारी एक डिफेंस इनोवेशन थी। आदिति स्कीम, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स स्कीम। राजनाथ सिंह के द्वारा ये लॉन्च की गई थी आदिति स्कीम टू बूस्ट डिफेंस इनोवेशन। ये अंडर आती है आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के अंदर। ठीक है जी। इसमें क्या किया जाएगा, एम क्या था स्कीम का कि इसमें जो नए स्टार्टअप्स हैं, हमारे, उनको क्या किया जाएगा, 25 करोड़ की हेल्प की जाएगी, ग्रांटिंग एड अप टू 25 करोड़ फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ की स्टार्टअप्स को क्या की जाएगी, हेल्प की जाएगी, ग्रांटिंग एड की जाएगी आदिति स्कीम के अंडर। नेक्स्ट आ जाता है ओशियन ग्रेस, जो रिसेंट न्यूज में था। ये क्या था हमारा, मेड इन इंडिया बुलार्ड पुल टग था। फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग, श्री सर्वनंदा सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर है हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के, एंड आयुष, इनॉग्रेट द 60T बोलार्ड पुल टग नेम ओशियन ग्रेस। तो ये हमारा जो 60 बोलार्ड पुल टग था उसका नाम है ओशियन ग्रेस। एंड द मेडिकल मोबाइल यूनिट MMU वर्चुअली। तो इन्होंने क्या किया था, इनॉग्रेट किया था वर्चुअली 60T बोलार्ड पुल टग नेम ओशियन ग्रेस का। है क्या था हमारा गोल? अब जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है उसमें हमारे एटलीस्ट 50% जो टग्स हैं उनको ग्रीन टग्स में कन्वर्ट किया जाएगा बाय 2030 एंड टू हैव ग्रीन टग्स ऑपरेटिंग एट ऑल मेजर पोर्ट्स। इसको डेवलप किया गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा अंडर MOPSW, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन नेवी रिसेंटली कमीशनड नेवल डिटैचमेंट एट द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप आइलैंड नोन एज INS जटायु, INS द्वीप्रक्षक, INS अस्त्राधरिणी, INS सिंधु प्रक्षक। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली कमीशन किया है एक नेवल डिटैचमेंट को जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के लिए। क्या नाम है उसका? आंसर होएगा INS जटायु। इंडियन नेवी कमीशन नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय एज INS जटायु एट द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप आइलैंड। जो हमारे मिनिकॉय आइलैंड है ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं जटायु की, ये हमारा सेकंड नेवल बेस होएगा लक्षद्वीप में। इससे पहले द्वीप्रक्षक जो कावरती में डिप्लॉय हमने किया हुआ है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स को, ठीक है जी। क्या है नाम है? INS जटायु। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियली बिकेम 32nd मेंबर्स ऑफ द नाटो रिसेंटली। इनमें से कौन सी कंट्री 32nd मेंबर बनी है अभी नाटो की? आंसर होएगा स्वीडन। Sweden officially became 32nd member of NATO. Sweden applied for the NATO membership in 2022 to strengthen their security in response to Russia's invasion of Ukraine. तो ये रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वॉर थी, उसके बाद स्वीडन ने क्या किया था, अप्लाई किया था नाटो मेंबरशिप के लिए। तो अभी स्वीडन 32nd मेंबर बन चुका है नाटो का। नाटो एक सिक्योरिटी अलायंस है कंट्रीज के बीच में जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है, ट्रेडिशनली नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रीजन के बीच में। 1949 में नाटो हमारी फॉर्म हुई थी, साइनिंग ऑफ द वाशिंगटन ट्रीटी। हेडक्वार्टर्स कहां पे इसके? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। सेक्रेटरी कौन है नाटो का? जनरल जेस स्टोल्टनबर्ग। याद रखिएगा, यहाँ पे कंट्रीज है, एक बार देखनी है आप जरूर देख लीजिएगा, बट याद रखने वाली बात है स्वीडन 32nd कंट्री बनी है नाटो नेशंस में। इंडियन नेवीज फर्स्ट MH-60R स्क्वाड्रन वाज कमीशनड एट। कहां पे कमीशन किया है इंडियन नेवी का फर्स्ट MH-60R स्क्वाड्रन? आइए देखते हैं। इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस INAS 334 Seahawks, Indian Navy's first MH-60R squadron was
commissioned in the presence of Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff at INS Garuda. INS Garuda सदर्न नेवल कमांड कोची में, वहां पे इसको क्या किया गया, कमीशन किया गया MH-60R को, सी हॉक्स, ठीक है जी। INS 334 सी हॉक्स, ये फ्लेक्सिबल है, रीच एंड वर्सटैलिटी, इट्स विल सप्लीमेंट आवर मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंटली आवर कम्बैट रेडीनेस। तो ये क्या किया जाएगा, ये लेंस होएगा एडवांस सिस्टम के साथ, इंक्लूडिंग रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, मेकिंग देम फॉर्मिडेबल एसेट्स फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो इसको सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इन सभी में यूज किया जाएगा। तो INS 334 सी हॉक्स कहां पे कमीशन किया गया है, INS गरुड़ा, सदर्न नेवल कमांड कोची में, इन द प्रेजेंस ऑफ एडमिरल R. हरि कुमार, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है हमारे। नेक्स्ट आ जाइए, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज IM ट्रिलेट 2024 कंडक्टेड सक्सेसफुली इन। तो जो इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी, सबसे पहले तो उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, IMT, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में हुई है ट्रिलेट 2024। ये कहां पे हुई है, आइए देखते हैं। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे, ये हुई है नाकाला मोजाम्बिक में। द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड सक्सेसफुली इन नाकाला मोजाम्बिक। INS तीर और सुजाता ने पार्टिसिपेट की है त्रिलत 24 एक्सरसाइज में, और जो फर्स्ट एडिशन था इस एक्सरसाइज का, वो 2022 में कंडक्ट किया गया था। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज IMT त्रिलत 24। नेक्स्ट आ जाइए, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज सी डिफेंडर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है सी डिफेंडर, जो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है। आंसर रहेगा ये हमारा US। इंडिया और US मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है सी डिफेंडर 2024, हुई कहां पे, ये पोर्ट ब्लेयर में, बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड सक्सेसफुली कंडक्टेड एट पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट क्या करेंगे, फीचर करेंगे इस एक्सरसाइज में। याद रखिएगा कहां पे हुई है ये एक्सरसाइज, पोर्ट ब्लेयर में। द हाइलाइट्स ऑफ द एक्सरसाइज वाज पोल्यूशन रिस्पांस डेमोन्स्ट्रेशन वेयर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट डिस्प्लेड देयर प्रोफिशिएंसी इन रिस्पोंडिंग टू ऑयल स्पिल्स। जो सी में ऑयल स्पिल हो जाता है, उसके ऊपर इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी प्रोफिशिएंसी को दिखाया है। अदर एनवायरमेंटल हजार्ड्स एट सी, जो भी वहां पे कुछ हैपन हो सकता है, कुछ भी ऐसी दिक्कत आ सकती है, उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी प्रोफिशिएंसी वहां पे दिखाई है, प्रोफिशिएंसी वहां पे दिखाई है। नेक्स्ट आ जाइए, भारत शक्ति, रिसेंटली न्यूज में थी, ये एक्सरसाइज थी, क्या था, इंडो बांग्लादेश मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, कमर्शियल आर्म थी इसरो की, फर्स्ट बैटल बोट था, ट्राई सर्विस वॉर गेम थी। ये क्या थी, ये भारत शक्ति वॉर गेम थी, पोखराम में हुई है राजस्थान में। The war game witnessed a combined demonstration of indigenous defense equipment in the form of tri-service live fire and maneuver exercise भारत शक्ति at पोखराम in राजस्थान। तो भाई ये क्या थी, इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट थी इन द फॉर्म ऑफ ट्राई सर्विसेज। इसमें क्या किया गया था, जो इंडिजीनियस वेपन्स है हमारे, वहां पे कंबाइंड डेमोन्स्ट्रेशन दी गई थी इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की। ट्राइलेटरल सर्विस थी, एक्सरसाइज थी, लाइव फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज। भारत शक्ति कहां पे हुई है, ये पोखराम राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 24 CE24 वाज हेल्ड एट, कहां पे हुई है, पोर्ट विक्टोरिया, सबंग पोर्ट। आइए देखते हैं, आंसर है यहां पे हमारा कटलास एक्सरसाइज हमारी हुई है, जो ये विक्टोरिया सेचल्स में हुई है, पोर्ट विक्टोरिया सेचल्स में। किस किसने पार्टिसिपेट किया है, ये देखते हैं। INS तिर, द लीडशिप ऑफ द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन participated in the exercise Katlas Express। INS तिर ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज को इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ सेचल्स इन अटेंडेंस ऑफ द डिग्निटरीज फ्रॉम द इंडिया, USA एंड अफ्रीकन कंट्रीज। एज पार्ट ऑफ द कटलास एक्सप्रेस, द इंडियन नेवी एक्टिवली एंगेज विद पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 60 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। तो 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, कटलास एक्सप्रेस में। Training was conducted on their theoretical and practical aspects of maritime interdiction operations। तो ये जो सेचल्स में हुई है पोर्ट विक्टोरिया में, कटलास 2024, याद रखिएगा। INS तिर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, डिग्नेटरीज ने पार्ट लिया था फ्रॉम इंडिया, USA और अफ्रीकन कंट्रीज। INS तिर याद रखिएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्स टाइगर ट्रम्प 24। ये एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच में कंडक्ट की गई है? यूएई, जापान, बांग्लादेश, यूएसए। आंसर होएगा यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट की गई है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे बोला जाता है टाइगर ट्रम्प 24 बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हेल्ड एट ईस्टर्न सीबोर्ड, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्ट कोस्ट पे हुई है इंडिया में। द मेन पर्पस फॉर दिस एक्सरसाइज इज टू इंप्रूव कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। तो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए यहाँ पे ये दो कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। एक्स टाइगर ट्रियम्फ 24 इंडिया और यूएस के बीच में हुई। कहां पे? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न सीबोर्ड पे। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन आर्मी कंटीजेंट पार्टिसिपेट इन द 10th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामित्या 2024। लामित्या 2024 जो एक्सरसाइज हुई है, इंडियन कंटीजेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो एक्सरसाइज थी 10th एडिशन था, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में है? आंसर है लामित्या 24। ये हमारी एक्सरसाइज अगर मैं बात करूं, ये सियाचल डिफेंस फोर्सेस के साथ हुई है, सियाचल्स में। लामित्या मतलब होता है फ्रेंडली। ये क्रेओल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है सियाचल की, उनमें लामित्या का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो जो लामित्या एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और किसमें हुई है? सियाचल्स में हुई है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये। बाइलिनियल ट्रेनिंग इवेंट सिंस 2001, 2001 से ये एक्सरसाइज हमारी हो रही है और ये 10th एडिशन था। अग्रे एंड अक्षय built at Garden Reach Shipbuilders Engineering and Limited recently in reuse refer to। तो अग्रे एंड अक्षय जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं वो है क्या? न्यूज में थे। एंटी सबमरीन वारफेयर, शैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं, लिटोरल कॉम्बैट फ्रिगेट्स हैं, मैराइन एयर इंटीग्रेटेड सिस्टम है या मैराइन एंटी रडार मिसाइल्स हैं। आंसर होएगा हमारा ए। अगर मैं बात करूं अग्रे और अक्षय की, ये ASW शैलो वाटर क्राफ्ट हैं जिनका नाम है अग्रे एंड अक्षय। ये 5th और 6th शिप्स हैं ASW शैलो वाटर क्राफ्ट की। इन्हें बिल्ड किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता में लॉन्च किया गया इनको। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये कोलकाता बेस्ड एक PSU है, GRSE गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 8 सच ASW शैलो वाटर क्राफ्ट्स के लिए हमारा। These Arnala class of ships will replace in services Abhay class ships of the Indian Navy। तो अग्रे एंड अक्षय जो ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है हमारा, अभय क्लास शिप्स को ये क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इंडिया फर्स्ट इंटरकंटिनेंटल लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल। The flight test named Mission Divastra was carried out with it. Agni 1 to 5 missiles have ranges from 700 to 5000 किलोमीटर। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है ये बताना है हमें। आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी। पहली और तीसरी स्टेटमेंट है जो वो गलत है, दूसरी स्टेटमेंट यार यहाँ पे हमारी सही रहेगी। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द मैदान फ्लाइट टेस्ट ऑफ लोकली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MRV टेक्नोलॉजी के साथ ये लेंस है। डिफेंस रिसर्च DRDO कंडक्ट इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल। फ्लाइट टेस्ट नेम्ड मिशन दिव्यास्त्रा वाज कैरिड आउट फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ ओडिशा कोस्ट। तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, जो हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी गलत है यहाँ पे। अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं, ये 700 to 35 किलोमीटर है जो यहाँ पे बताई हुई है। यहाँ पे हमारे पास 5000 रेंज बताई हुई थी, ये यहाँ पे हमारी गलत है। तो भाई ये देख लीजिएगा, ये क्या हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज लोअर लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाशी 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सी है वो? नाग। ठीक है जी। मीडियम रेंज टू सरफेस मिसाइल कौन सी है? आकाश। अगर बात करूं शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है त्रिशूल। अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि सी। शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है हमारे पास पृथ्वी। तो भाई ये याद रखिएगा, 9 मिसाइल्स डेवलप्ड अंडर IGMDPR। तो भाई ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा मित्रों, बिल्कुल पूछा जाएगा अग्नि मिसाइल के ऊपर। नेक्स्ट आ जाइए, अभी हम बात करके हटे हैं, ये क्वेश्चन फिर आ चुका है।
पृथ्वी क्या है, त्रिशूल क्या है, नाग कौन सी है, आकाश कौन सी है। ये रिसेंट हमने किया था ना, ये देखो नाग हमारी क्या थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, और पृथ्वी हमारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, पृथ्वी है हमारी। अभी हमने किया था, 1 का बी आएगा तो आंसर ही हमारे पास कौन सा बन रहा है, डी बन रहा है। बिल्कुल सिंपल, देखिएगा इस फोटो से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड 15R HP हाउस पावर इंजन हैज बीन डेवलप्ड बाय। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड 1500 हाउस पावर इंजन जो डेवलप किया है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, डीआरडीओ, वेचई, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, इंडिया डीजल इंजन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। आंसर होएगा हमारा यहाँ पे जो हमारा मैदान टेस्ट फायरिंग इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड 15R हाउस पावर इंजन बनाया गया है, ये हमारा बनाया गया है बेल के द्वारा, BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा। द मैदान टेस्ट फायरिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड 1500 हॉर्स पावर इंजन फॉर मेन बैटल टैंक्स BEML इंजन डिवीजन इन मैसूरू कॉम्प्लेक्स। तो कहां पे बनाया गया, ये डिफेंस PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया सिस्टम। 1500 हॉर्स पावर का इंजन रिप्रेजेंट करेगा paradigm shift in military propulsion system, possessing cutting edge features such as high power to weight ratio, operability in extreme condition including high altitude, sub-zero temperature and desert environments। तो ये इन सच कंडीशंस में क्या करेगा, काम करने लायक है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, ये BEML के द्वारा। टेस्ट फायरिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड 15 हाउस पावर इंजन। P-800 Onyx missile recently seen in use is developed by which country? चाइना, जापान, रशिया, इंडिया। तो भाई ये रशिया के द्वारा बनाया गया है ऑनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल, जिसे ऑनिक्स भी बोला जाता है। ये डेडलाइनर है विद द न्यू टारगेट सीकर। विंड स्पीड इसकी होगी विद स्पीड एक्सीडिंग 3000 किलोमीटर पर आवर। इट इज टफ टू इंटरसेप्ट ऑपरेटिंग एट लो एल्टीट्यूड। तो ये लो एल्टीट्यूड पे कैरी किया जाएगा। रेंज होगी इसकी 300 किलोमीटर तक। ऑपरेट करेगा शूट एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर ये, ठीक है जी, याद रखिएगा। क्या है, ऑनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस कंट्री के द्वारा बनाई गई है, ये है रशिया के द्वारा, जिसे ऑनिक्स भी बोला जाता है। शूट एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। रेंज होगी इसकी 300 किलोमीटर तक। नेक्स्ट आ जाइए, आफ्टर छाबहार पोर्ट इंडिया हैज गेन्ड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर विच पोर्ट इन IOR। तो छाबहार पोर्ट के बाद इंडिया ने कौन से पोर्ट के ऊपर अपना कंट्रोल द्वारा स्थापित किया, गेन किया है? सितवे, अजम्पशन, सवांग, चांगी। सितवे पोर्ट है म्यांमार में, उसके ऊपर इंडिया ने क्या किया है, कंट्रोल किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अप्रूवल के बाद क्या किया है, इंडिया ने गेन किया है ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर सितवे पोर्ट्स। द एग्रीमेंट अलाउ इंडियन पोर्ट ग्लोबल, अ कंपनी फुली ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, टू मैनेज देयर एंटायर पोर्ट on Kaladan River, marking India's second overseas port acquisition after Chabahar in Iran। पहले छाबहार ईरान, अब कौन से पोर्ट पे हमने कंट्रोल किया है, सितवे पोर्ट म्यांमार में। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड्स फ्रॉम विच कंट्री। इंडिया ने फर्स्ट बैच ऑफ IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड रिसीव किया किस कंट्री से? आंसर होएगा रशिया। 100 मिसाइल भी इसके साथ में क्या की जाएंगी, रिसीव की जाएंगी, जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होएगा वो शॉर्ट कैपेबिलिटी के साथ। याद रखिएगा, मैनपैड्स ये हाई माउंटेनियस रीजन्स में सेट किए जाएंगे। लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स जैसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल, इनको खत्म करने के लिए, टैकल करने के लिए इसको वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा मैनपैड्स को। नेक्स्ट आ जाओ, TSAT-1A सैटेलाइट, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट सब मीटर रेजोल्यूशन मिलिट्री ग्रेड जियोस्पेशियल ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, कैनेडी स्पेस सेंटर, एक्सोम स्पेस से। कहां से किया गया है, आइए देखते हैं। आंसर होएगा हमारा TSAT-1A सैटेलाइट, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सैटेलॉजिक ऑफिशियली अनाउंस द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट सब मीटर रेजोल्यूशन मिलिट्री ग्रेड जियोस्पेशियल ऑप्टिकल सैटेलाइट TSAT-1। इसे लॉन्च किया गया भाई, याद रखिएगा, कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA, एज पार्ट ऑफ बंदरगांव 1 मिशन ऑफ SpaceX Falcon 9 रॉकेट। तो भाई याद रखिएगा इसको, TSAT-1 सैटेलाइट कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, US से लॉन्च किया गया इसको। ये सैटेलाइट क्या करेगा, प्रोवाइड मिलिट्री ग्रेड इमेजिनरी
imagery with high resolution of less than 1 meter per pixel that will downloaded and processed at a ground center in India that is being built by TASL। तो भाई ये सैटेलाइट का काम रहेगा वहां पे, याद रखिएगा। त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की थी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM फायरिंग एट अ सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ 17,000 फीट इन विच स्टेट। तो त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की थी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक सुपर फायरिंग हाई एल्टीट्यूड एरिया में 17,000 फीट इन विच स्टेट। आंसर होएगा सिक्किम। सिक्किम में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। मिसाइल फायरिंग डिटैचमेंट फ्रॉम मैकेनाइज्ड एंड इन्फेंट्री यूनिट्स ऑफ द एंटायर ईस्टर्न कमांड पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेनिंग एक्सरसाइज। और यहां पे एम क्या था हमारा, एक मिसाइल एक टैंक। याद रखिएगा, which of the following is the true regarding combat capabilities of LCA Tejas MK1A aircraft। तो क्या है ये कैपेबिलिटीज, क्या है इसकी? A2 एयर मिसाइल है, A2 सरफेस मिसाइल्स है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिटेशंस है, या सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया था टेंडर वर्थ 65,000 करोड़ टू HAL टू सिक्योर 97 मोर LCA तेजस MK1 एयरक्राफ्ट। तो इसे क्या बोला जाएगा? मेकिंग द लार्जेस्ट ऑर्डर फॉर होम ग्रोन मिलिट्री हार्डवेयर इन इंडिया। तो तेजस एयरक्राफ्ट क्या करेगा? LCA Mark A1 रिप्लेस द एजिंग मिग फ्लीट को रिप्लेस किया जाएगा तेजस Mark 1 से ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सिंगल इंजन फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होएगा और ये वाइड रेंज ऑफ वेपन्स को भी कैरी कर सकता है, चाहे वो A2 एयर मिसाइल्स हो, चाहे A2 सरफेस मिसाइल्स हो, बॉम्ब्स हो, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिटेशंस हो, इंक्रीजिंग इट्स कॉम्बैट वर्सटैलिटी। तो ये इससे क्या होगी? कॉम्बैट वर्सटैलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये क्या होएगा? मल्टी रेंज ऑफ वेपन्स को क्या करेगा? वाइड रेंज ऑफ वेपन्स को कैरी कर सकता है हमारा Mark 1A। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन आर्मी हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट फील्ड ट्रायल्स ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल्स MPATGM वेपन सिस्टम। द रेंज ऑफ MPATGM, तो अभी हमने देखा था ये, इसकी रेंज क्या होगी? शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम होता है ये, तो इसकी रेंज होगी 2.5 किलोमीटर की। Paving for its induction into the force of armory, man portable anti-tank guide missile system indigenously developed by the DRDO। डेवलप भी देख लो किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर होगी। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, याद रखिएगा। A state of the art submersible platform for aquatic characterization and evaluation space was inaugurated at। स्पेस कहां पे इनॉग्रेट किया गया? केरला, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु। आंसर होएगा यहां पे हमारा केरला। ठीक है जी, केरला में ये लॉन्च किया गया है। स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन स्पेस वाज इनॉग्रेशन बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड DRDO चेयरमैन समीर वी कामत एट अंडर वाटर एक्वास्टिक रिसर्च फैसिलिटी कुलाम्बू इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो कहां पे इसको लॉन्च किया गया? अंडर वाटर एक्वास्टिक रिसर्च फैसिलिटी जो कुलाम्बू में है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। याद रखिएगा यहाँ पे दिस स्पेस, जो ये स्पेस है हमारा, स्पेस स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन will be suitable for survey, sampling and data collection of air, surface, mid-water reservoir, floor parameters using modern scientific instruments। तो ये क्या करेगा? सर्वे के लिए हमारा ये काम आएगा स्पेस। नेक्स्ट है ओरॉन और मार्स 2। रिसेंटली इन न्यूज हाइपरसोनिक मिसाइल है, UAV है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, AI इक्विप्ड जेट है। आंसर होगा ये AI इक्विप्ड जेट है। ओरॉन और मल्टी मिशन एयरबोल है, रिकॉन्सिनेंस एंड सर्विलियंस सिस्टम है, रिकॉनिसेंस एंड सर्विलेंस सिस्टम है। ये AI इक्विप्ड जेट है जो कैपेबल है, जो डिटेक्ट करेगा ड्रोन्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट्स को। तो याद रखिएगा ये इजरायली एक टेक्नोलॉजी है, AI टेक्नोलॉजी एम्बेडेड विद AI टेक्नोलॉजी एंड US एक्सपर्ट्स टू मेक इट वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल एंड कंपैक्ट स्टेल्थ प्लेन्स इन द वर्ल्ड। तो ओरोन और मार्स S2 ये क्या है? एक ड्रोन है AI द्वारा बनाया हुआ, AI इक्विप्ड जेट होएगा। इसमें सर्विलेंस सिस्टम के लिए काम आएगा, जिसमें ड्रोन्स को डिटेक्ट करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट को। यहाँ पे पूछा था हमारे पास, ये न्यूज में है क्या? ये AI इक्विप्ड जेट है, यहाँ पे याद रखिएगा। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSSB Tarini returned to her base port at Goa on April 21 after a historic transoceanic expedition
ऑफ नियरली 2 months बाय 2 women ऑफिसर। इट वाज बिल्ट एट, कहां पे इसको बिल्ट किया गया था? एक्वेरियस शिपयार्ड गोवा में। आंसर होएगा जो हमारी दो ऑफिसर्स थी, कौन कौन थी? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। एक्सपेडिशन वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय गोवा बाय रियोन्ड सर्कमनेविगेटर एंड देयर मेंटर कमांडर अभिलाष टॉमी रिटायर्ड ऑन February 20। जो ये INSV तरीनी है, ये सेकंड सेल बोट है इंडियन नेवी की, जिसे बिल्ड किया गया एक्वेरियस शिपयार्ड इन डाइवर गोवा में। नेक्स्ट आ जाता है रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2। ये रिसेंट न्यूज में देखे गए थे, क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, UAV है, क्रूज मिसाइल है या एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है? आंसर होएगा यहाँ पे हमारा ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडियन एयर फोर्स हैज अचीव्ड द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ एन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स ओवर 250 किलोमीटर अवे। ये भाई 250 किलोमीटर की रेंज तक अपने टारगेट्स को हिट कर सकती है। इसे रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2 बोला जाता है क्योंकि ये इजरायली ओरिजिन की है, जिसे टेस्ट फायर किया गया सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये क्या कर सकता है? हाई वैल्यू स्टेशनरी एंड रेलोकेटेबल टारगेट्स इंक्लूडिंग लॉन्ग रेंज रडार्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम। इफेक्टिव है जीपीएस डिनाइड एनवायरमेंट्स में। जो रॉकेट्स क्रिस्टल मेज 2 है ये काफी इफेक्टिव होएगा जीपीएस डिनाइड एनवायरमेंट्स में। नेक्स्ट है इंडिया's लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट, जो प्रोटेक्शन करेगी अगेंस्ट हाईएस्ट थ्रेट लेवल 6 ऑफ BIS दैट कैन स्टॉप 6 बुलेट इज डेवलप्ड बाय। जो हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट है लाइटेस्ट इंडिया की, वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? DRDO, कल्याणी, लार्सन टर्बो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। DRDO के द्वारा डेवलप की गई है, टेस्ट की गई है ये चंडीगढ़ में। याद रखिएगा, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ में इसको क्या किया गया? सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। नेक्स्ट है इंडिया हैज प्लान टू रीस्टार्ट इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम इंदोस टू कलेक्ट डिटेल्ड डाटा ऑन ओशन एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस टू हेल्प इंप्रूव वेदर फोरकास्ट विद विच कंट्री? इंदोस इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम है, ये कौन सी कंट्री के साथ किया गया है ताकि हमें इंप्रूव वेदर फोरकास्ट के बारे में पता चलता जगे, वेदर फोरकास्ट के ऊपर पता चलता रहे। ये यूएसए के साथ मिलकर हमने स्टार्ट किया है इंदोस। ठीक है जी, इंडिया एंड यूएस प्लान टू स्टार्ट द इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम इंदोस, अ नेटवर्क ऑफ 36 बॉय स्टेशन इन द हाई सीज। ये क्या करेंगे? डिटेल डाटा को कलेक्ट करेंगे एंड ओशियन एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू हेल्प इंप्रूव वेदर फोरकास्ट। 2006 में एस्टेब्लिश हुई थी इंडियन ऑब्जर्विंग सिस्टम। ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम कंप्राइजेस मोर बॉय स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अनदर द इंडियन ओशन। भाई याद यहाँ पे रखना है, इंडिया और यूएस के द्वारा मिलकर ये प्लान स्टार्ट किया गया है, इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम इंदोस। नेक्स्ट है विच कंट्री विल लॉन्च 5 स्पाइस सैटेलाइट्स बाय 2025 अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द एलन मस्क स्पेसएक्स। कौन सी कंपनी है जो 5 स्पाइस सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी? उनकी एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एलन मस्क के साथ, स्पेस एक्स के साथ। 5 स्पाइस सैटेलाइट्स क्या किए जाएंगे? लॉन्च किए जाएंगे। किस कंट्री के द्वारा? आंसर होएगा साउथ कोरिया। उन्होंने लॉन्च की है सेकंड मिलिट्री स्पाइस सैटेलाइट स्पेस में डे आफ्टर द नॉर्थ कोरिया रीअफर्म्ड इट्स प्लान टू लॉन्च मल्टीपल रिकॉनिसेंस सैटेलाइट्स दिस ईयर। तो भाई साउथ कोरिया का ये दूसरा स्पाइस सैटेलाइट है जो केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। तो ये 5 क्या किए जाएंगे? दिए जाएंगे उनको, साउथ कोरिया को। किसके द्वारा? स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, याद रखिएगा। नेवल वर्जन ऑफ इसराइली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम यूज्ड टू शील्ड अगेंस्ट रॉकेट एंड मिसाइल्स। आई या एंडोम है, सीडोम है, एसडोम है, डब्ल्यूडोम है? आंसर होएगा तुम्हारे पास सीडोम। इसराइल ने डोप किया है सीडोम डिफेंस सिस्टम है, जिसमें क्या किया जाएगा? जो भी सस्पिशियस एरियल टारगेट्स होंगे लाइट के आसपास, उनको क्या किया जाएगा? टारगेट किया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। द लैंड बेस्ड आयरन ड्रोम has been used countless time to intercept rockets fired from the Hamas controlled Gaza Strip। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे? एलाइट के पास में इसको डिप्लॉय किया जाएगा शिप माउंटेड सी डोम डिफेंस सिस्टम को, जिसमें अगर कोई भी एक उनकी तरफ से रॉकेट या कुछ आएगा, मिसाइल आएगी, तो इधर से ये जवाबी कार्रवाई करेंगे और उसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। सी डोम नेवल वर्जन है आयरन डोम का। ये वारशिप तुशिल एंड तमल विल बी डिलीवर्ड टू इंडिया बाय विच कंट्री? तुशिल और तमल इंडिया को किस कंट्री के द्वारा दिए जाएंगे? आंसर होएगा रशिया। मोस्टली हमारे वेपन्स हैं जो रशिया से ही आ रहे हैं। इंडिया इज सेट टू रिसीव द रिमेनिंग 2 रेजिमेंट्स ऑफ S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया बाय नेक्स्ट ईयर। तो रशिया में मिलेंगे। ये थोड़ा सा डिले हो गया था प्रोसेस, क्योंकि अगर मैं बात करूं
रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण ये थोड़ा सा डिले हो चुका था इन चीजों का सप्लाई का, बट ये अब दोबारा से डिलीवर होंगे, नेक्स्ट ईयर तक ये डिलीवर हो जाएंगे। Which of the following countries have placed the first border marker following a bitter conflict? रशिया, यूक्रेन, अर्मेनिया, अजरबैजान, इजराइल, पैलेस्तीन, बोस्निया, हर्जेगोविना। तो आंसर होगा यहाँ पे अजरबैजान और अर्मेनिया। इन्होंने क्या किया है यहाँ पे नागोर्नो काराबाख रीजन था जिसके ऊपर दोनों को लेके क्या थी, कॉन्फ्लिक्ट थी। Two nations working toward peace treaty after Azerbaijan regained full control of the Nagorno-Karabakh region that had been under the control of ethnic Armenian forces since the 1990। तो भाई क्या हुआ है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख रीजन है जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन था दोनों के बीच में, जिसपे अर्मेनिया के एथनिक ग्रुप्स का क्या था, कंट्रोल था। अब क्या कर दिया गया है, एक पीस ट्रीटी के बाद अजरबैजान को कंट्रोल दे दिया गया है उसका। तो ये क्या था, ये ट्रीटी किस किस के बीच में हुई है, ये हुई है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लेटेस्ट टू ज्वाइन नाटो। ये भी हमने किया है, इसका आंसर आप मेरे को बताओगे भाई, आंसर क्या है। प्रोजेक्ट उद्भव अनाउंस किया गया है किस द्वारा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, बॉर्डर, बीआरओ, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका आंसर होगा ये किया गया हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। प्रोजेक्ट उद्भव, इंडियन आर्मी अनाउंस प्रोजेक्ट उद्भव एट द कॉन्फ्रेंस टाइटल हिस्टोरिकल पैटर्न्स इन इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर। अंडर प्रोजेक्ट उद्भव आर्मी एक्सप्लोर करेगी एंशिएंट वॉर टैक्टिक्स को एंड स्ट्रेटेजिक जो मेंशन की गई थी एंशिएंट टेक्स्ट में, लाइक वेदास, पुराण और महाभारत में, उनको क्या किया जाएगा, वॉर टैक्टिक्स जो है हमारी स्ट्रेटेजीज है मेंशन की गई, उनको एक्सप्लोर करेगी हमारी आर्मी। तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, इंडियन आर्मी के चीफ के द्वारा अनाउंस किया गया हुआ प्रोजेक्ट है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी एंड यूएसआई यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन टू रीडिस्कवर द रिच इंडियन मिलिट्री हेरिटेज ऑफ स्टेटक्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक थॉट derived from the ancient India text on the statecraft, warfare, diplomacy and grand strategy। इंडिया क्या करेगा, जो हमारी पुरानी स्ट्रेटेजीज हैं वॉर की, एंशिएंट वॉर टैक्टिक्स हैं और स्ट्रेटेजीज मेंशन्ड है एंशिएंट टेक्स्ट में, उनको क्या करेगा, दोबारा से उनके ऊपर एक्सप्लोर करेगा इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी बिगेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोपल्शन सिस्टम्स ऑफ इट्स वॉरशिप्स फ्रॉम स्टीम टू डीजल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू बी कन्वर्टेड, विक्रमादित्य, जलाश्वर, बेटवा, ब्यास। आंसर होएगा हमारा ब्यास। तो क्या करेगी, इंडियन नेवी प्रोसेस को बिगिन करेगी जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं जो वारशिप के, उनको स्टीम से डीजल में क्या करेगी, अपग्रेड करेगी। और आईएनएस ब्यास ये ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट है, यहां से ये स्टार्ट करेगी कन्वर्टिंग स्टीम पावर्ड वॉरशिप्स टू डीजल। याद रखिएगा यहां पे आंसर डी है, आईएनएस ब्यास। गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी खरगा कॉर्प्स के द्वारा की गई है ये कंडक्ट, बट की कौन सी स्टेट में गई है, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल या हिमाचल। आंसर होएगा पंजाब। तो ये जो इंडियन आर्मी की खारगा कॉर्प्स के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ये कहां पे की गई है, 3 दिन की ज्वाइंट एक्सरसाइज थी इंडियन एयरफोर्स के साथ, ये मल्टीपल लोकेशंस में हुई है पंजाब में। द एक्सरसाइज वाज conducted to refine, process and validate employment of attack helicopters in support of mechanized operations in developed terrain. The Gagan Strike 2 exercise, which incorporated Apache and ALSWSI helicopters, unarmed aerial vehicles and special forces of Indian Army। तो भाई ये जो एक्सरसाइज थी, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज थी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में, खारगा कॉर्प्स के बीच में हुई है। कहां पे हुई है, गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज 2 है ये जो ये पंजाब के वेरियस पार्ट्स में हुई है। दृष्टि 10 ये रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये क्या है, ड्रोन है, ब्लैक होल है, सेंट्रली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट है, या पावरफुल टेलीस्कोप है डीआरडीओ के द्वारा। आंसर है ड्रोन। ये क्या है, फर्स्ट हम्स 900 स्टार लाइनर ड्रोन है जिन्हें दृष्टि 10 भी बोला जाता है, जिसको अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा क्या किया गया, फैसिलिटेटेड बाय अडानी डिफेंस सिस्टम अंडर कंट्रैक्ट दैट यूटिलाइजेस इमरजेंसी पावर्स ग्रांटेड बाय द डीएफ डिफेंस मिनिस्ट्री। HUMS 900 Starliner is capable of long duration flights of over 30 hours and covers different distance up to 200 किलोमीटर। भाई यहाँ पे कुछ नहीं देखना, याद रखना जो दृष्टि 10 ड्रोन है ये क्या है, हमारे ये ड्रोन्स हैं, फर्स्ट HUMS 900 Starliner ड्रोन्स हैं जो अडानी डिफेंस के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ये क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं 20,000 किलोमीटर का और फ्लाइट उड़ सकते हैं 30 घंटे की।
विंग स्पैन ऑफ 15 मीटर्स एंड कैन स्टे एयरबोर्न अप टू 36 आवर्स ऑपरेटिंग एट एल्टीट्यूड ऑफ 30,000 फीट। ये कोई नहीं पूछेगा कितने उसके जो विंग स्पैन है वो कितने मीटर्स के हैं, कितने घंटे वो उड़ सकता है, ये आपने कुछ नहीं देखना, बस दृष्टि 10 क्या है हमारा, ये एआई ड्रोन है, हम्स 900 स्टारलाइनर ड्रोन। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ बिड टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज इंडियन आर्मी विल कंडक्ट एक्सरसाइज शक्ति। किस कंट्री के साथ एक्सरसाइज शक्ति की जाएगी, आइए देखते हैं। आंसर होएगा एक्सरसाइज शक्ति, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होगी। 7th एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति का, जो उमरोई मेघालय में होगी। इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे 3 ऑफिसर, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 37 सोल्जर, अ बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स एंड स्पोर्ट आर्म्स। तो याद रखिएगा एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, उमरोई रीजन ऑफ मेघालय में। जरूरी है उसका कौन सा एडिशन था, 7th था। आरोग्य मैत्री क्यू, ये क्या है भाई हमारा आरोग्य, आरोग रहना है हमने, तो आरोग्य से आपको पता चल रहा है ये कुछ दवा की बात हो रही है, ये हॉस्पिटल की बात होगी। तो आंसर होएगा एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो क्या किया गया, आईएएफ के द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या किया गया, बनाया गया है, बिल्ड किया गया है आगरा में। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता मैत्री विषम, इसमें क्या किया जाएगा, फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल है, ये कहीं भी ले जाया सकता है, 72 क्यूब्स में ये पैक हो जाएगा। फरवरी 22 में इसको अनाउंस किया गया था, और जिसमें ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक टास्क फोर्स सेट की गई थी इस इनिशिएटिव को लेके। तो क्या है ये हमारा फर्स्ट एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये हमारा भीष्मा, याद रखिएगा किसके अंडर बनाया गया है, प्रोजेक्ट भीष्मा के अंडर। क्या है, आरोग्य मैत्री क्यू। Indian Army is also going to set its first HARMS 900 UAV and IGLAS from which countries? ये भाई अभी अभी हम देख के हटे हैं, HARMS 900 एंड ईगला एस कहां से होगा ये, रशिया और फ्रांस। क्या आंसर मारोगे आप यहाँ पे, रशिया और फ्रांस या इजराइल और रशिया, यूएसए इजराइल, फ्रांस और रशिया। अभी अभी हमने देखा है, तो भाई आंसर हमारा क्या होगा, इजराइल और रशिया। बिल्कुल सिंपल है, वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम में शॉर्ट। Indian Army also going to get its first HARMS 900 medium altitude endurance unarmed aerial vehicle from Israel at the same time। याद रखिएगा ये किस किस के द्वारा थे, इजराइल और रशिया के द्वारा। Indian Army established 2 of the world's highest tank repair facilities। इंडियन आर्मी ने 2 वर्ल्ड की हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज ओपन की है, कहां पे, लेह लद्दाख द्रास कारगिल। आंसर होएगा हमारा लद्दाख में। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी है ईस्टर्न लद्दाख में, ओवर द एल्टीट्यूड ऑफ 14,500 मीटर, लोकेटेड इन न्यूमा एंड द दीबियो सेक्टर, स्पोर्ट ओवर 500 टैंक्स एंड इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स डिप्लॉयड फॉलोइंग द 2020 इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। तो वहां पे जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद कहां पे काफी व्हीकल्स को डिप्लॉय किया गया है, तो वहां पे क्या किया गया है, हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी वहां पे बनाई गई है ईस्टर्न लद्दाख में। As a part of operational development of the Indian Navy Eastern Fleet of the South China Sea, which of the following Indian ships arrived in Manila, Philippines? तो ये ऑपरेशन डेप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट टू साउथ चाइना सी, वहां पे कौन सी इंडियन शिप अराइव हुई है मनीला फिलीपींस में, आईएनएस दिल्ली, शक्ति, किल्टन या सारी की सारी। आंसर है सारी की सारी। आईएनएस दिल्ली, शक्ति, किल्टन ये मनीला में पहुंच चुकी है फिलीपींस में एज पार्ट ऑफ ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट टू साउथ चाइना सी। याद रखिएगा भाई यहाँ पे tensions between China and Philippines have escalated over the Scarborough Shoal as Manila taken over more assertive approach in disputed areas in the South China Sea। तो भाई जो इंडियन नेवी शिप्स है आईएनएस दिल्ली, शक्ति, आईएनएस केटल, ये क्या कर गई है, मनीला में पहुंच चुकी हैं फिलीपींस में, पार्ट ऑफ ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट टू द साउथ चाइना सी। याद रखिएगा। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा कंडक्ट की गई है किसके द्वारा, आईबी रॉ डिफेंस साइबर एजेंसी इंडियन आर्मी। साइबर सुरक्षा आ रहा है तो आंसर होएगा साइबर सुरक्षा। ये की गई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा अटेंड एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। कॉम्प्रिहेंसिव साइबर डिफेंस एक्सरसाइज इज बीइंग टू कंडक्ट बाय डिफेंस साइबर एजेंसी। इसमें क्या था, पार्टिसिपेंट बाय एनहांसिंग देयर साइबर डिफेंस स्किल्स, टेक्निक्स एंड कैपेबिलिटीज। उनकी कैपेबिलिटीज को, डिफेंस स्किल्स को, टेक्निक्स को क्या किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा जो पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्ट लेंगे। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 में इंडियन आर्मी हैज पार्टनर्ड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टू इंट्रोड्यूस ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन विद इन फोर्स, अशोक, टाटा, टेस्ला, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आंसर है हमारा यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ
पार्टनरशिप में इंडियन आर्मी टू इंट्रोड्यूस ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन विद फोर्स। आपने देखा होगा बसेस उनके द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल बस है जो क्या की गई है, इंडियन आर्मी को दी गई है। किनके द्वारा? आईओसी के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। कोलैबोरेशन थी इंडियन आर्मी और फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बीच में। इंडियन आर्मी ने रिसीव की है फर्स्ट बस, अंडरस्कोरिंग अ शेयर डेलीगेशन टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। रुद्रम 2 ये क्या है? यूएवी लॉन्च व्हीकल है, स्टिंगलर मिशन है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो क्या है रुद्रम 2? ये हमारी डीआरडीओ द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट की गई रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल है फ्रॉम सुकोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है डीआरडीओ के द्वारा बनाई हुई फ्लाइट है, कौन सी? हमारी सुकोई 30 MK1 से चलाई गई थी रुद्रम 2 एयर टू स्पेस एयर टू सरफेस मिसाइल है। हमारी कहां से देखी गई है? कोस्ट ऑफ ओडिशा। रुद्रम 2 is an indigenous developed soil propelled air launch missile system meant for air to surface role to neutralize several types of enemy assets। तो भाई याद रखिएगा रुद्रम 2 डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई फर्स्ट फ्लाइट टेस्टेड एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जिसे कोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो कंडक्ट की गई थी किस किस कंट्री के बीच में कंडक्ट की गई है ये पूछा हुआ है। इंडिया जापान, इंडिया यूएसए, जापान यूएसए, जापान यूके। आंसर होएगा ये कंडक्ट की गई थी इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी के द्वारा, जिसमें 2 मेगा मल्टीनेशनल वॉर गेम्स होस्ट की जाएगी यूएस काउंटरपार्ट्स के द्वारा। तो आईएएफ डिप्लॉयड रफाल फाइटर जेट्स फॉर द 2 वीक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज रेड फ्लैग व्हिच कमेंस्ड इन अलास्का। तो ये एक्सरसाइज अलास्का में होगी, इंडिया और यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज है, कौन सी? रेड फ्लैग। नेक्स्ट आ जाओ, विच इंडियन एयरक्राफ्ट इज पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्सरसाइज रेड फ्लैग रिसेंटली कमेंस्ड इन अलास्का। भाई इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, लल्लू सा क्वेश्चन है, आप ही मार दो, अभी अभी हमने किया ये। Which indigenous stealth frigate is being deployed by Indian Navy in exercise RIMPAC? INS तारागिरी, कदमत, सतपुरा, शिवालिक। यहाँ पे हमारी कौन सी शिप थी? इंडियन नेवल शिप शिवालिक फॉर एक्सरसाइज रिम्पैक डिप्लॉयड। कहाँ पे? रिम ऑफ पैसिफिक। रिम्पैक एक्सरसाइज कौन सी है? रिम ऑफ पैसिफिक। शेड्यूल टू बी हेल्ड इन हवाई फ्रॉम जून 25 टू अगस्त 2। रिम्पैक 2024 is 29th edition of world's largest international maritime exercise involving 29 nations, 40 surface ships, 3 submarines and over 25,000 पर्सनल्स। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, रिम्पैक जो एक्सरसाइज है वो 29 नेशंस के बीच में हुई है, जो अभी कहां पे हो रही है? ये रिम ऑफ द पैसिफिक में हवाई में होगी, ये 25 से 2 अगस्त के बीच में। आईएनएस शिवालिक इसमें पार्ट लेगा। आई एक्सरसाइज तरंग शक्ति ये किस कंट्री के द्वारा कंडक्ट की गई है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, यूके। इंडिया भाई होस्ट करेगा। मल्टीनेशनल फर्स्ट एयर एक्सरसाइज कॉल्ड तरंग शक्ति। साउथ इंडिया विल द पार्टिसिपेट in South India with the participation of 10 countries and some other observers as observers. It is inspired by Red Flag exercise hosted by the USA। अभी अभी रिसेंट हमने रेड फ्लैग की थी, तो इंडिया होस्ट करेगी तरंग शक्ति, ये साउथ इंडिया में होगी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 10 कंट्रीज एंड कुछ कंट्रीज अलग से इसमें क्या होंगी? ऑब्जर्वर्स होंगी। ठीक है जी। अब देखते हैं, इसरो इज कोलैबोरेटिंग विद द स्पेस एजेंसी ऑन एन एम्बिशियस न्यू सैटेलाइट मिशन कॉल्ड तृष्णा। इसरो कोलैबोरेट कर रही है स्पेस एजेंसी के साथ, न्यू सैटेलाइट मिशन है कॉल्ड तृष्णा। किस स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में है इसरो? फ्रेंच, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रॉसकोस्मोस, जाक्सा। तो आंसर होएगा यहाँ पे हमारा जो तृष्णा हमारी है, ये स्टेट मिशन है, ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में है। ठीक है जी। न्यू सैटेलाइट मिशन है जिसका नाम है तृष्णा, ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ हमारा है। ठीक है जी। इन मेजर बूस्ट टू ग्लोबल एफर्ट्स टू मॉनिटर एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ग्लोबल एफर्ट्स उसको मॉनिटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट है तृष्णा। इसमें हमारे साथ कौन सा कोलैबोरेशन में कौन सी कंट्री है? फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES ऑन एम्बिशियस न्यू सैटेलाइट मिशन कॉल्ड तृष्णा। याद रखिएगा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट तृष्णा is engineered to deliver high spatial and temporal resolution observers of the earth's surface temperature, vegetation health and water cycle dynamics, slated for the launch in 2025. Trishna will be game changer in using space-based thermal infrared imaging to study the impacts of climate change and the support sustainable management of precious natural resources like water। तो भाई यहाँ पे देखे ना क्या है हमने,
जो तृष्णा है, ये इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी के बीच में एक कोलैबोरेशन एफर्ट है, उसको बोल रहे हैं हम तृष्णा मिशन है ये तृष्णा। इसमें क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, मिटिगेट किया जाएगा क्लाइमेट चेंज को, कि क्लाइमेट चेंज में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर सारा ये ऑब्जर्वेशन की जाएंगी। उस मिशन को बोलते हैं तृष्णा मिशन। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 हमारे करंट अफेयर्स का, जो एफकेट में पक्का पूछे जाते हैं। एक वीडियो में हमने काफी ज्यादा करंट अफेयर्स हमारे कवर कर लिए हैं, साथ में ही आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।